4 की शुरुआत में किसी इंडियन टीवी सीरियल की तरह सीधा 4 साल का लीप होता है, जहाँ पर मार्ली और एक दूसरे देश की लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पर हमें 6 नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। कमांडर मैगाथ, कोल्ट जो कि जीक का बीस टाइटल लेने वाला होता है, और 4 बच्चे जो कि वॉरियर कैंडिडेट है, यानी वो लोग जो आगे चल के रायनर के आर्मर टाइटन को इनहेरिट करेंगे। दोस्तों ये 4 होते हैं गाबी, फाल्को, उडो और जोफिया, पर हम लोग सिर्फ 2 कैरेक्टर्स पर फोकस करेंगे, यानी गाबी जो बेसिकली फीमेल एरन है और हमारी अटैक ऑन टाइटन फैन बेस की लाडली कैरेक्टर है, और दूसरा है फाल्को जो कि कोल्ट का छोटा भाई होता है। खैर दोस्तों, इस जंग में मार्ली काफी स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि अब उनके पास कोलोसल और फीमेल टाइटन नहीं होते। ऑल्सो इन 4 सालों में दूसरे देशों ने अपने मिलिट्री में काफी विकास कर लिया होता है, पर तभी अपनी लाडली गाबी ऑस्कर वर्दी एक्टिंग करके सामने वालों की एक मशीन को उड़ा देती है और उसका फायदा उठा के रायनर और जीक वहाँ पर हमला कर देते हैं। हालांकि इसके बाद भी वो लोग काफी स्ट्रगल कर रहे थे, पर फाइनली पोर्को अपने अंदर की जॉ टाइटन को जगाता है और जीक अपने अंदर के कश्मीरी, मेरा मतलब बीस टाइटन को, और वो पत्थर फेंक के शिप्स को डुबा देता है, जिससे कि मार्ली जीत जाती है। पर क्योंकि इस जीत में काफी स्ट्रगल थी, तो मार्ली के मिलिट्री ऑफिशियल एक मीटिंग करते हैं और बात करते हैं कि कैसे आज की दुनिया में सभी देशों ने टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करके टाइटन्स की शक्ति की बराबरी कर ली है। ऐसे में जीक बोलता है कि अगर हमने पैराडाइज आइलैंड जाके फाउंडिंग टाइटन जो कि एरन में है ले लिया, तो हमारी ताकत फिर से बढ़ जाएगी। मीटिंग के बाद मैगाथ जीक को बोलता है कि पिछले 3 सालों में हमने पैराडाइज आइलैंड पर 32 शिप्स भेजी हैं और उसमें से एक भी वापस नहीं आई। फिर जीक बोलता है ये साला पैराडाइज आइलैंड है या बरमूडा ट्रायंगल? ओके, आई एम जस्ट किडिंग गाइस, वो ऐसा नहीं बोलता है, बट यू गेट द पॉइंट। इसके बाद सब अपने अपने घर जाते हैं और गाबी वगैरह इंटर्नमेंट कैंप में, जहाँ पर वो लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं, और फाल्को एक घायल एल्डियन की वहाँ पर मदद करता है। दोस्तों इसके बाद फिर सभी वॉरियर्स आपस में एक मीटिंग करते हैं, जहाँ हमें 2 नए चेहरे देखने मिलते हैं। पहला पोर्को जो अब जॉ टाइटन है, यानी इसने ymir को खाया है और अब इसके पास ymir की मेमोरीज आ गई है। ऑल्सो हमें कार्ड टाइटन का फेस रिवील देखने मिलता है, जो कि है पीक, टॉप टियर वाइफू बाय द वे। खैर जीक इन लोगों को बोलता है कि अगर हमें पैराडाइज लेना है तो हमें टाइबर फैमिली की मदद चाहिए होगी, क्योंकि ना सिर्फ टाइबर फैमिली के पास बैड एज वॉरहैमर टाइटन है, पर क्योंकि पास में टाइबर फैमिली ने किंग फ्रिट्ज को भगाने में मदद की थी, इसलिए सभी देश टाइबर फैमिली पर भरोसा करते हैं और इसलिए हम लोग दूसरे देशों की भी मदद ले पाएंगे। जीक बोलता है कि आने वाले एक फेस्टिवल में टाइबर ये स्कीम सबको बताएगा और पैराडाइज के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करेगा। बाद में हमें पता लगता है कि मार्ली के सोल्जर्स ये सभी बातें सुन रहे थे। खैर इसके बाद हमें रायनर का एक फ्लैशबैक देखने मिलता है, कैसे रायनर वॉरियर ट्रेनिंग में सबसे बड़ा नूब होता था, पर उसके बावजूद वो सेलेक्ट हो जाता है और फिर वो अपने मार्लिन डैड के पास जाता है ये बताने कि पापा पापा अब मैं एक ऑनररी मार्लिन बन गया हूँ ये, पर उसका डैड उसको हकार देता है। खैर रायनर, एनी, बर्थोल्ड और मार्शल निकल जाते हैं पैराडाइज आइलैंड फाउंडिंग टाइटन लेने, और मार्शल वहां सबको बताता है कि उसने अपने भाई यानी पोर्को को बचाने के लिए रायनर को रिकमेंड किया था और इसीलिए रायनर एक वॉरियर बन पाया। फिर वो रायनर को बचाने के चक्कर में ये टैब हो जाता है और ये टाइटन यानी ymir उसे खा लेती है। अब एनी बोलती है कि मिशन फेल, विल गेट देम नेक्स्ट टाइम, पर रायनर बोलता है कि वी नीड टू कंप्लीट द मिशन। रायनर बोलता है कि वैसे भी अगर हम बिना मिशन पूरा किए वापस गए तो मार्ली वाले तो हमारी मारेंगे ही, और इसीलिए वो लोग शिगानशिना पर हमला कर देते हैं और फिर वॉल्ड रोज में रहने लगते हैं और फिर फाइनली ट्रेनिंग कॉर्प्स ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक रायनर और एरन का गेम, मेरा मतलब ब्रोमांस मोमेंट देखने मिलता है और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और रायनर खुद को मारने वाला होता है, पर वो फाल्को की आवाज सुन के रुक जाता है। इसके बाद फाल्को हॉस्पिटल के बाहर उसी सोल्जर से मिलता है जिसकी उसने मदद की थी, यानी एरन की, जो उसको बोलता है कि मेरे को कुछ बीमारी नहीं है, मैं तो ऐसे ही नाटक कर रहा हूँ ताकि ये लोग मुझे घर ना भेज दे। वो फाल्को को पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए इंटरमेंट जोन से बाहर जाके ये लेटर पोस्ट कर सकते हो ना। फाल्को इज अ गुड बॉय, सो वो हाँ बोलता है। अब इसके बाद मैगाथ और विली टाइबर मिलते हैं और दोनों सखी सहेलियों से भी ज्यादा बात करते हैं, पर इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली विली एक स्कीम बताता है और मैगाथ अग्री करता है और वो दोनों एक तरह से अलायंस बना लेते हैं, लाइक अवेंजर्स। ओके, मे बी नॉट लाइक अवेंजर्स, बट यू गेट द पॉइंट। अब वॉरियर ट्रेनिंग में पहली बार फाल्को गाबी को हरा देता है और वो बोलता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ गाबी, और सब लोग समझ जाते हैं कि फाल्को लाइक्स गाबी, एक्सेप्ट फॉर गाबी ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला दोस्तों गाबी इज फीमेल एरन। खैर एरन से याद आया, इधर हॉस्पिटल में एरन के बाजू में एक आदमी बैठता है जो और कोई नहीं होता है बल्कि होता है एरन का दादा। वो उसे बोलता है कि तुम फाल्को का इस्तेमाल मत करो, पर एरन अपना टॉक नोजुत्सु यूज करता है और दादाजी को PTSD पैनिक अटैक आ जाता है। खैर इसके बाद एक बड़ी मीटिंग होती है जहाँ पर सभी देश के लोग आए हुए होते हैं और वॉरियर कैंडिडेट वेटर की तरह काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें कियोमी देखने मिलती है जो कि हिजुरु देश की लीडर है। फिर टाइबर वहाँ आके सबको फेस्टिवल के बाद एक अनाउंसमेंट के लिए इनवाइट करता है। फिर फेस्टिवल के दिन फाल्को रायनर को एक बेसमेंट में ले जाता है जहां वो एरन से मिलता है और उसे पहली नजर में ही पहचान लेता है। खैर दूसरी ओर पीक और पोर्को का कट गया, मेरा मतलब दोनों फंस जाते हैं। फिर टाइबर सबके सामने हिस्ट्री टीचर बनता है और खूब हिस्ट्री झाड़ता है कि पहले एल्डियंस हर जगह रूल किया करते थे, फिर वो आपस में ही लड़ने लगे और तभी हमारे हीरो हीलियोस ने एल्डियंस की आपसी लड़ाई का इस्तेमाल करके किसी तरह किंग फ्रिट्ज को भागने में मजबूर कर दिया। पर फिर वो बोलता है कि लॉल, इट्स जस्ट अ प्रैंक ब्रो, एक्चुअली
में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली में हीलियस कोई था ही नहीं, असलियत में किंग फ्रिट्ज खुद पैराडाइज चला गया था और बोला था कि अगर मुझे तंग किया तो सालों रम्बलिंग करा दूंगा। अब जिनको नहीं पता दोस्तों, रम्बलिंग मतलब सब दीवार के टाइटन जिंदा हो जाएंगे और सबको ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट की तरह कुचल देंगे। खैर इसके बाद विली बोलता है कि हमें एक हीरो की जरूरत है। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर अब फाउंडिंग टाइटन एक एरन येगर नाम के बंदे ने चुरा लिया है, जो कि एक नंबर का हरामी है। खैर हरामी से याद है, एरन यहाँ पर बेसमेंट में फाल्को और राइनर को बोलता है कि वी आर ऑल द सेम ब्रो, एल्डियंस हो या मार्लियंस सब एक जैसे ही हैं। उसके बाद राइनर उसको खुद को मारने को बोलता है। इतने में ऊपर विली पैराडाइज पर वॉर डिक्लेयर कर देता है और फिर एरन ट्रांसफॉर्म होकर विली को डिनर के लिए खा लेता है। खैर इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है विली और मैगाथ का, जहाँ पर विली बोलता है कि अनाउंसमेंट के टाइम हमला हो सकता है, इसलिए तुम सभी हायर रैंक मिलिट्री वालों को एक ही स्पॉट में रखना, ताकि अगर हमला हो तो उसके बाद मैगाथ के पास सारी मिलिट्री का पावर आ जाए। वेल अटैक हो चुका होता है और मिलिट्री वाले कब का मर चुके होते हैं और इसी बीच जोफिया भी मर जाती है और उदो भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया होता है। तो फिर गाबी वहाँ से भाग जाती है। दूसरे ओर पीक की पैंजर यूनिट पीक और पोर्को को बचा लेती है। इधर हमें पता लगता है कि वॉरहैमर टाइटन विली के पास नहीं है, बल्कि उसकी बहन लारा के पास था, जिसके ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही एरन उसको पेल देता है। पर फिर वो 1 HP से वापस फुल रिकवरी कर लेती है और एरन को हराने ही वाली होती है, पर वहाँ मिकासा आ जाती है और सर्वे कॉप्स आके एरन को बचा लेते हैं। पर वॉरहैमर टाइटन फिर से उड़ जाती है और तब एरन को रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एरन को रियलाइज होता है कि इसका यूजर डेफिनेटली किधर छुपा होगा और फिर एरन उसे ढूंढ लेता है और खाने ही वाला होता है कि जॉ टाइटन उसके नेप पर काट लेता है, पर अगेन एरन बच जाता है, इस बार हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर लीवाई द्वारा। खैर अब वापस एरन वॉरहैमर टाइटन को खाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खा पाता और लारा उसको पूछती है कि क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जस्ट किडिंग गाइस, बेसिकली अटैक टाइटन के दांत उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। खैर दोस्तों इतने में ही ज़ीक भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और उधर फाल्को देखता है कि राइनर हील नहीं हो पा रहा होता है, तो वो मदद के लिए भागता है और गाबी से मिलता है। वहीं कोस्ट पर आर्मिन कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रात में सूरज की रोशनी देके कोस्ट पे सभी लोगों को जला देता है। इसी बीच लीवाई ज़ीक पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और साशा पीक के पैंजर यूनिट को हेडशॉट देती है और साशा और जीन मिल के पीक के कार्ड को भी हरा देते हैं। इसके बाद अपनी हांजी उड़न तश्तरी में वहाँ आती है और पोर्को उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि इतने में वो खुद पिट जाता है। अब एरन पोर्को की जॉ टाइटन को नट क्रैकर की तरह यूज करके वॉरहैमर का क्रिस्टल फोड़ के लारा को निकल लेता है। ये सब देख के गाबी और फाल्को जोर से चिल्लाते हैं और ये सुन के राइनर वापस आ जाता है, पर एरन उसे इजीली हरा देता है। फिर सब लोग एरन को लेके वहाँ से छू मंतर हो जाते हैं, पर गाबी और फाल्को उनके एयरशिप में आ जाते हैं और एओटी फैन बेस की सबसे लाडली कैरेक्टर गाबी साशा को मार देती है। फिर उसके बाद हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होता है कि चाइल्ड अब्यूज देख के सबको मजा आता है। खैर बाद में गाबी और फाल्को को ज़ीक के पास लाया जाता है, जो सरप्राइज जिंदा है और हमें ये पता लगता है कि ये सब करतूत दोनों भाइयों ज़ीक और एरन की मिली भगत है। इनफैक्ट हमारे सर्वे कॉप तो यहाँ एरन को एक तरह से बंदी बनाने आई हुई होती है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। ज़ीक जिसने बचपन में अपने माँ बाप को धोखा दिया था, अब उसने मार्ली को भी धोखा दे दिया होता है। आई मीन ज़ीक येगर, मोर लाइक ज़ीक गद्दार। खैर दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि सीजन 4 का पार्ट 1 का फर्स्ट हाफ यहाँ पर खत्म हो चुका होता है, जिसे देख के मजा आया। और दोस्तों यहाँ से इसका सेकंड हाफ शुरू होता है, जिसमें हमें सब कुछ समझ आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड हाफ। तो सेकंड हाफ में हमें आर्मिन क्रिस्टलाइज एनी के सामने बैठा हुआ दिखता है और वो बताता है कि 3 साल पहले क्या हुआ था। तो दोस्तों 3 साल पहले मार्ली ने एक शिप भेजी हुई होती है पैराडाइज आइलैंड के इलाके में, पर उसको अपना एरन और पूरी लीवाई स्क्वाड अपने कब्जे में कर लेती है। और उसी वक्त एक हेलेना नाम की लड़की जो की शिप पर थी अपने ही क्रू को मार देती है और मार्लियंस को धोखा दे देती है। ये तो मतलब अमंग अस हो गया बेसिकली। पर खैर दोस्तों येलेना अकेले नहीं होती है, उसके साथ और लोग होते हैं जैसे कि निकोलो और ओनियाको पॉन, और ये लोग खुद को ज़ीक के फॉलोवर्स AKA ज़ीक के चाटू बताते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ज़ीक चाहता है कि रम्बलिंग हो, जिससे कि एल्डियंस को फायदा होगा क्योंकि सभी मार्लियंस मर जाएंगे, पर ऐसा करने के लिए फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड चाहिए, यानी एरन और ज़ीक। ये लोग बेसिकली एक प्लान लेके आए थे पैराडाइज आइलैंड में और ये प्लान हांजी एल्डियन गवर्नमेंट को बताती है और गवर्नमेंट बोलती है कि लॉल XD मैं कैसे मान लूं, तो हांजी बोलती है मत मान मत। ओके आई एम जस्ट किडिंग गाइस। बेसिकली गवर्नमेंट ज़ीक पर भरोसा नहीं करना चाहती है, पर एरन को पता होता है कि ज़ीक सच बोल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीजन 2 में जब वो रॉयल ब्लड डीना फ्रिट्ज के टाइटन के साथ कांटेक्ट में आया था, तो अचानक से वो टाइटन्स को कंट्रोल सा कर पाया था। अब एरन को फाइनली समझ आता है कि ऐसा क्यों हुआ था। एरन ने ये बात सीजन 3 में किसी को नहीं बताई थी, पर इस बात वो सबके सामने ये बात बता देता है, जिस पर लीवाई बोलता है कि ये बात तुम अब क्यों हमें बता रहे हो। और दोस्तों यही एक चीज होती है जो कि बहुत बड़ा रीजन है एरन के मार्ली जाने का। खैर अब फ्लैशबैक खत्म होता
बोलता है लेट्स स्नैप बैक टू रियलिटी। अब प्रेजेंट में निकोलो ऐसे रो रहा होता है जैसे कि उसने अनोहाना की एंडिंग देख ली हो, पर एक्चुअली में वो साशा की डेथ पे रो रहा होता है, जिसके बाद वो साशा की फैमिली को बोलता है कि साशा को मेरा खाना बहुत ज्यादा पसंद था, अगर आप लोग कभी डिनर पे आ सको तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरे ओर एरन और जीक को और जीक के फॉलोअर्स को गवर्नमेंट ने एक तरह से कैद कर लिया होता है। ऑल्सो फाल्को और गाबी को भी एक जेल में बंद किया होता है। इसके बाद एक और फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि सालों पहले क्यूमी जो कि हिजोरू देश की लीडर है पैराडाइस आइलैंड आई हुई थी, जहाँ पर हमें पता लगता है कि मिकासा एक्चुअली में हिजोरू देश के लीडर की डायरेक्ट डिसेंडेंट है। पर हिजोरू को यहाँ आने का रीजन मिकासा नहीं होती है, वो बोलती है कि मैं यहाँ पैराडाइस की मदद करने आई हूँ ताकि जीक का प्लान कंप्लीट हो सके, पर इसके बदले उसे पैराडाइस का आइस बर्स्ट स्टोन चाहिए, यानी वो चीज जिससे कि ओडियर गेम काम करता है। अब वो जीक के प्लान का क्रोनोलॉजी समझाती है, जिसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला कि रम्बलिंग को एक बार टेस्ट करना, दूसरा कि हिजोरू के बहुत से एडवांस वेपन से पैराडाइस आइलैंड का विकास करना, और तीसरा कि फाउंडिंग टाइटन को रॉयल ब्लड में ट्रांसफर करना, जिसके लिए हिस्टोरिया को बहुत से बच्चे स्पैम करने होंगे, मेरा मतलब उसे बार बार प्रेग्नेंट होना होगा, जिसके लिए हिस्टोरिया अग्री करती है इवन दो एरन को ये आइडिया नहीं पसंद होता। खैर अब प्रेजेंट में पता चलता है कि हिस्टोरिया एक्चुअल में प्रेग्नेंट है और वो अपने एक बचपन के दोस्त के साथ रह रही है। अब हांजी एरन से बात करती है और एरन उसे बहुत अग्रेसिव तरीके से बता देता है कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद नहीं किया है, मैं खुद यहाँ अपनी मर्जी से हूँ, मैं जब चाहे तब यहाँ से निकल सकता हूँ। जीन और कॉनी बोलते हैं कि एरन का मानसिक संतुलन हिल गया है, पर आर्मिन बोलता है कि वो मिकासा को लेकर एरन से बात करना चाहता है। अब ये एरन को कैद करने वाली इंफॉर्मेशन पब्लिक में लीक हो जाती है, जिसकी वजह से पब्लिक पागल हो जाती है। दोस्तों पब्लिक का मानना होता है कि एरन उनका रक्षक है और वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन लीक के लिए 4 लोगों को पकड़ा जाता है, जिसमें से 2 होते हैं लुइस और फ्लॉक। दूसरे ओर गाबी जेलर को मार के फाल्को को लेके जेल से भाग जाती है जंगल में, जहाँ उन दोनों से मिलती है काया नाम की लड़की और वो उन्हें अपने घर यानी साशा के घर ले जाती है। यहाँ पर काया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों मार्ली से हो, जिसके बाद गाबी उसको टिकट टू हेवन देने ही वाली होती है कि फाल्को उसको रोक लेता है। फिर काया उनको बताती है कि मेरी फैमिली पर भी टाइटन का अटैक हुआ था, पर मुझे साशा दीदी ने बचाया था। फिर काया उन लोगों को बताती है कि हमारी फैमिली को एक मार्लियन बंदे यानी पिकोलो, मेरा मतलब निकोलो ने खाने पे बुलाया है, शायद उससे मिलने से तुम्हें मार्ली जाने को मिल जाए। अब वहाँ मार्ली में लोग फाइनली समझ जाते हैं कि जीक ने हमारा गंदा वाला काट दिया है और वो लोग पैराडाइस पर हमले की स्कीम बनाने लगते हैं। यहाँ पर आर्मी न्यूज़पेपर में देखता है कि कैसे एलियन लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट मिलकर उनको पागल बना रही है और पूरी की पूरी पब्लिक फुल्ली एंटी गवर्नमेंट हो गई होती है। ये देख के आर्मिन और मिकासा जैकरी से मिलने जाते हैं, पर जैकरी उन लोगों को एरन से बात करने नहीं देता। अब जैकरी अपनी कुर्सी पर बैठता है, जो कि वहाँ पर एरन के फॉलोवर्स छोड़ के गए थे, और वो कुर्सी का बॉम्ब ब्लास्ट होता है और जैकरी 30 फीट हवा में उड़ के नीचे गिर के मर जाता है। अब ये सब देख के जो लोग वहाँ पर दंगे कर रहे थे वो लोग और ज्यादा हाइप हो जाते हैं, लाइक व्हाट द फक मैन, एक बंदा लिटरली वर्स्ट तरीके से मर गया और तुम लोग खुश हो रहे हो। खैर जैसा एरन ने बोला था, वो आसानी से जेल से बाहर निकल आता है और अपने सपोर्टर से मिलता है, जिनको गवर्नमेंट अब येगरिश बुलाती है, और एरन इन येगरिश लोगों के साथ निकल जाता है जीक से मिलने। अब गवर्नमेंट को पता होता है कि ये येगरिश लोग जीक और एरन को बिछड़े भाइयों की तरह मिलाना चाहते हैं, पर जीक की लोकेशन सिर्फ लीवाई और हांजी को पता होती है, तो वो लोग जीक की लोकेशन को एज अ बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करने लगते हैं, और हांजी और सर्वे कॉप्स के दूसरे मेंबर्स निकोलो के पास जाते हैं जीक वगैरह पे इंफॉर्मेशन निकालने। इसके बाद दोस्तों हमें 2 इम्पोर्टेंट चीजें पता लगती हैं। पहले की कार्ड टाइटन यानी पीक अब पैराडाइस आइलैंड आ गई होती है। दूसरा हमें पता चलता है कि जीक ने 4 साल पहले एक रागाको नाम के गांव में अपने स्पाइनल फ्लूइड को गैस स्टेट में चारों ओर फैलाकर कोहरा ही कोहरा कर दिया था, और जब वो चिल्लाया तो सभी एल्डियंस मैजिक की तरह टाइटन में बदल गए। दोस्तों ऐसा सिर्फ जीक कर सकता है क्योंकि उसमें रॉयल ब्लड है। यहाँ साशा की फैमिली निकोलो के पास आई हुई होती है खाना खाने, और गाबी और फाल्को निकोलो के पास जाते हैं, पर निकोलो समझ जाता है कि गाबी ने साशा को मारा है तो वो उसे मारने वाला ही होता है, पर फाल्को बीच में आ जाता है और उसके सिर पर बॉटल फूट जाती है और थोड़ी दारू उसके मुंह में भी गिर जाती है। फिर निकोलो गाबी को साशा के फैमिली के पास लेके आता है और बताता है कि इसने ही साशा को मारा है, और वो साशा के डैड को बोलता है कि तुम गाबी को मारो वरना मैं गाबी को मारूंगा। साशा के डैड निकोलो को किसी तरह अपने टॉक नो जुत्सु से शांत कराते हैं। अब शांत निकोलो बताता है कि फाल्को के मुंह में जो दारू गई है वो जीक के स्पाइनल फ्लूइड था। ऑल्सो इस दारू को बहुत से एल्डियन ऑफिशियल्स ने भी पिया होता है और अब फाल्को ने भी पिया होता है, यानी जीक चाहे तो कभी भी इन लोगों को टाइटन में बदल सकता है। निकोलो सबको बताता है कि दारू में जीक का स्पाइनल फ्लूइड होने वाली बात सिर्फ येलेना को बताती। इतने में वहाँ एरन अपने फॉलोवर्स के साथ आता है और मिकासा और आर्मिन के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करता है। यहाँ पर एरन तरह तरह की बातें करता है, पर वो बेसिकली 2 चीजें बोलता है। पहला कि हर एक टाइटन अपने पहले टाइटन से इन्फ्लुएंस्ड होता है, इसीलिए आर्मिन बार बार एनी को देखने जाता है क्योंकि बर्थोल्ड को एनी पसंद थी, और वो बोलता है कि मिकासा का मेन मोटिव है रॉयल फैमिली को बचाना क्योंकि उसमें एकरमैन का खून है। वो बोलता है कि मिकासा आई हेट यू, तुम एक स्लेव हो, और ये सुन के आर्मिन बहुत गुस्सा होता है और उसे मारने वाला होता है कि मिकासा उसे रोक लेती है। और फिर एरन
आर्मिन को बहुत पीटता है और मिकासा आर्मिन और गाबी को लेके शिगानशिना निकल जाता है जहाँ पर वो जीक से मिलेगा। यहाँ जंगल में जीक चिल्ला के पूरी लीवाई स्क्वाड को टाइटन बना देता है बिकॉज पूरे स्क्वाड ने मार्लिन दारू पी होती है, पर लीवाई टाइटन नहीं बनता बिकॉज वो दारू नहीं चाय पीता है एंड ही इज अ ट्रू मैन ऑफ कल्चर। खैर लीवाई को अपने स्क्वाड को ही मारना पड़ता है, जिसके बाद वो जीक को दिखाता है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, और फिर लीवाई जीक के मुंह में बॉम्ब बांध देता है ताकि जीक हिल ना पाए। मीनवाइल शिगानशिना में फ्लॉक और बाकी के येगरिस्ट कमांडर सेडिस के पास जाते हैं। हाँ, वही बंदा जिसको सीजन 1 में शाशा ने आलू दिया था। खैर फ्लॉक सेडिस के ही कैडेट से सेडिस की पिटाई कराते हैं। आई गेस यू कुड से दैट फ्लॉक इज अ सेडिस्ट। ओ भाई, मारो मुझे मारो। इसके नेक्स्ट एपिसोड हम लोग को जीक का बचपन देखने मिलता है, कैसे वो वॉरियर ट्रेनिंग में अच्छा नहीं था पर उसके माँ बाप उसको बार बार फोर्स करते थे अच्छा करने के लिए। बेसिकली जीक के माँ बाप चाहते थे कि वो बीस्ट टाइटन ले और पैराडाइज जाके फाउंडिंग टाइटन ले और उसका इस्तेमाल एल्डेंस के लिए नहीं बल्कि मार्लियंस के लिए करे। पर जीक इसी बीच जेवर से काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है और जीक को लगता है कि जेवर इज माई लाइफ सेवर। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट पन। पर दोस्तों जेवर बेसिकली उस समय का बीस्ट टाइटन होता है और कुछ दिनों बाद जीक को पता लगता है कि उसके माँ बाप एक रेस्टोरेशनरिस्ट नाम के ग्रुप में है और वो ये सब जेवर को बता देता है। फिर जीक के माँ बाप यानी ग्रीशा येगर और डीना फ्रिट्स पकड़े जाते हैं। इसके बाद जेवर जीक को फाउंडिंग टाइटन वगैरह वगैरह के बारे में बहुत कुछ बताता है और दोनों मिलके यूथेनाइजेशन प्लान बनाते हैं जिसके हिसाब से सभी एल्डियंस बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे सब मर जाएंगे। जीक ने ये प्लान एरन को भी बताया होता है जिससे कि वो अग्री करता है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और जीक कतई सुसाइड बॉम्बर बन जाता है और अपने और लीवाई पर बॉम्ब फोड़ लेता है जंगल में। ये एक्सप्लोजन सुन के फ्लॉक, हांजी और येगरिस्ट उस जगह जाने लगते हैं जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था, पर इसी बीच एक टाइटन आके जीक को ले जाती है। खैर यहाँ पिक्सी सभी ऑफिसर को इकट्ठा करता है जिसने जीक का स्पाइनल फ्लूइड पी रखा है और वो बोलता है कि साले शराबी हो। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग दोस्तों। बेसिकली उन लोगों पर अलग अलग बैंड्स बांध देता है जिससे कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए। खैर यहाँ पर एक जेल में मिकासा आर्मिन और दूसरे सर्वे कॉप्स को येगरिस्ट लोगों ने कैद कर रखा होता है, जहाँ पर येलेना जाके सबको जीक के यूथेनाइजेशन प्लान के बारे में बताती है कि कैसे वो लोग एल्डियन से बच्चे पैदा करने की क्षमता ले लेंगे और सबको पहली बार यूथेनाइजेशन प्लान के बारे में पता लगता है। अब एरन गाबी से बोलता है कि मैं फाल्को को बचाना चाहता हूँ अगर तुम मेरे साथ चलो तो। इतने में वहाँ पीक आ जाती है और गाबी को बोलती है कि तुम बंदूक उठा लो, पर एरन बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तुम्हें मुझे जिंदा ले जाने का ऑर्डर दिया गया है। और पीक बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा और मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूंगी अगर तुम सभी मार्लियंस को मार दोगे तो। और पीक अपने साथियों की भी लोकेशन बताने के लिए तैयार हो जाती है। तो एरन गाबी और पीक को लेकर छत पर जाता है और वहीं पर हमें पोर्को यानी जॉ टाइटन नीचे दूसरे सोल्जर के साथ दिखता है। फिर ऊपर आने पर एरन बोलता है कि दुश्मनों का लोकेशन कहाँ है ये बताओ पीक। तो पीक उसके तरफ ही उंगली कर देती है। इतने में नीचे से जॉ टाइटन निकलता है और एरन को खाने ही वाला होता है कि एरन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मार्ली की सेना भी वहां आ गई होती है और दोनों साइड एक बार फिर तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए।